नमस्कार, स्वागत है सभी का इंडिया फर्स्ट न्यूज के खास प्रोग्राम डिबेट फर्स्ट में। बहुत ही खास मुद्दे को लेकर आपका दोस्त आशुतोष एक बार फिर हाजिर हो चुका है। दरअसल गौ माता की हम बात करने जा रहे हैं। वही गौ माता जिसे लेकर तमाम सियासी बयान आप देखते रहे, वही गौ माता जो भारत की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, वही गौ माता जिसे लेकर हम अपने एक विशेष आस्था रखते हैं, लेकिन सियासत में इसका इस्तेमाल सिर्फ वोट बटोरने के लिए किया जाता रहा है। हम ये इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अब मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं। एक बार फिर तमाम नेता खुद को बड़ा गौभक्त बताएंगे, आप सभी के सामने पहुंचेंगे, लेकिन उस वक्त आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गौशाला के नाम पर कमलनाथ सरकार ने भी एक बड़ी योजना की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ घोषणाएं की हैं, लेकिन वो करीब 1100 करोड़ रुपए की एक बड़ी योजना लेकर आ रहे हैं, जिसमें करीब 100 करोड़ की गौशालाएं खोली जाएंगी, एक गौशाला खोली जाएंगी, पूरे मध्य प्रदेश में खोली जाएंगी, स्मार्ट गौशाला रहेंगी, और उससे जो प्रोडक्ट्स रहेंगे, बाई प्रोडक्ट्स रहेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाएगा, उसका व्यावसायिक इस्तेमाल भी किया जाएगा। एक कंपनी का नाम भी तत्कालीन पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने लिया, उस प्राइवेट कंपनी के साथ करार भी किया गया, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ, इसी मुद्दे पर आज हम बड़ी बहस करने जा रहे हैं। और इस बड़ी बहस में पार्टिसिपेट करने के लिए बेहद ही खास इस स्टूडियो में हमने पैनल बुलाया है। मैं आपका तारुफ उनसे करा देता हूं। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के महामंत्री बृजभूषण नाथ जी। बृजभूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक श्री चंद्रशेखर तिवारी जी मौजूद है। चंद्रशेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्री दुर्गेश केसवानी जी। दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक श्री प्रवाल सक्सेना जी हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रवाल सक्सेना जी। सवाल बृजभूषण जी से। सर, ये वचन पत्र मेरे सामने रखा हुआ है, मेरे ख्याल से तो आपको रटा होगा, अगर याद ना हो तो मैं पढ़ के सुना दूं। गौशालाओं का क्या हुआ सर? आशुतोष जी, कमलनाथ जी ने वचन पत्र जब तैयार करा तो एक विजन जरूर तैयार था कि मध्य प्रदेश में जो अभी तक आपने देखा होगा हाईवे में हजारों गाय, अभी आपने तो अब 15 दिन बाद आप खुद देखेंगे, 15 हाईवे में जो हजारों पशु, जिसमें गौ माता हमारी रोडों पे बैठी रहती थी, हजारों एक्सीडेंट होते थे और दोषी करार देते थे हम लोग, ट्रक वालों को, कार वालों को और बाइक वाले को। उसी योजना के तहत माननीय कमलनाथ जी ने एक योजना बनाई और एक हाईटेक गौशाला के लिए एक प्रावधान तैयार किया कि उसमें दो फायदे होने हैं कि एक गौशाला में एक पशु जो रोडों पे एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो नहीं हो। और दूसरी चीज, आपके भारतवर्ष में या मध्य प्रदेश में जो शमशान घाट है, शमशान घाट में जो गोबर से जो मोम लकड़ी बनेगी उससे दाह संस्कार किया जाएगा। सपने दिखा मेरी बात सुनिए। जून 2019 में आप लोगों ने घोषणा की थी, उसके बाद क्या हुआ सर? है कहां ये बताइए। मैं ये कह रहा हूं, और उसी गौशाला की क्रियान्वयन में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मनोज श्रीवास्तव जी, वो इसमें लगातार काम कर रहे थे और एक कंपनी जो थी वो बाहर से आके इन्वेस्टमेंट कर रही थी। यहाँ तो पैसा लग नहीं रहा था, इन्वेस्ट भी करने तैयार थी, और पूरा शेड और हाईटेक जिसमें सोलर पैनल तैयार लगने थे। मैं आपको और बता देता हूँ, 15 साल में आपकी जो 22,814 ग्राम पंचायत है महोदय, आप थोड़ा ध्यान देना जी, 22,814 ग्राम पंचायतों में मात्र 690 में गौशाला है अभी तक, 690, बाकी जगह नहीं है। इसका मतलब शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में गौशाला का कोई प्रावधान नहीं किया। ठीक है, जिसमें से 690 में से 415 गौशाला ऐसी है जहां बिजली की व्यवस्था नहीं है। यह आपका पंचायत ग्रामीण विभाग की वेबसाइट बोलती है, हम नहीं बोल रही है। आप और बता देता हूं, 412 गौशाला ऐसी है जहां पे पानी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है। भूषणनाथ जी, मेरा सवाल बहुत ही छोटा है, बहुत ही सिंपल सवाल है। आपकी सरकार थी, आप लोग ने वाहवाही बटोरी, आप लोगों ने कहा कि गौ माता के लिए अब जो होगा वो ऐतिहासिक होगा। जून 2019 में आपने घोषणा की थी, कंपनी ने करार कर दिए थे, कमलनाथ जी ने बड़े बड़े इंटरव्यू दिए थे, आपके लाखन सिंह यादव जी ने बड़े इंटरव्यू दिए थे। एक गौशाला बताइए। गौशाला के लिए जमीन की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती? शासकीय जमीन की वो भी नहीं पड़ेगी क्या? कहीं भी जाकर गौशाला बना दे हम लोग? ऐसा नहीं होता आशुतोष जी। जमीन पे धरातल पे आने के लिए 5 साल की सरकार, 5 साल की, आप ये बताइए। अरे मैं आप एक बार बता देता हूँ, जो आप बात कर रहे हैं, अब स्वीकार कीजिए कि गौ माता का आप लोगों ने भी इस्तेमाल किया वोट बैंक के लिए। अरे आप गौशाला की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार 15 साल में सिलेंडर हाउस तो बंद कर नहीं पाई। कौन चला रहा है? आपने क्या चला रहा है साहब? भारतीय जनता पार्टी जो सरकार का नाम लेके चलती है। दर्शक समझ रहे हैं बृजभूषण जी, आप उन सवालों से बच रहे हैं, ठीक है। दुर्गेश केसवानी जी, सवाल तो आप लोग के भी उठना है।
क्योंकि आप लोग के द्वारा क्या किया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी गौ माता की सबसे बड़ी उपासक बोलती है अपने आप को। गौ गंगा के नाम पे आप लोग भी जनता के बीच में जाते हैं। अब आपकी सरकार में हमने देखा था, जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, काफ़ी तादाद में गौ माताओं की मौत हुई थी, एक बड़ा घोटाला सामने आया था। कांग्रेस पार्टी ने जो एडवांटेज उठाया था वो आप लोग की नाकामी की वजह से उठाया था। अब आप लोग क्या कहेंगे? देखिए आशुतोष जी, सबसे पहले तो हमारे कांग्रेस के जो साथी हैं, प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने जो बात कही कि कमलनाथ जी ने योजना बनाई, कमलनाथ जी ने इन 15 महीनों में सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया। योजना कोई भी एक योजना नहीं बना पाए, वो धरातल पे उतार नहीं पाए। निश्चित रूप से 27,000 पंचायतों में गौशालाएं खुलनी थी, पर गौशाला इनका चुनाव से पहले का एजेंडा था, और जैसे ही सरकार बनी इनका एजेंडा मधुशाला में बदल गया। कमलनाथ जी को ऐसा लगा कि पूरे प्रदेश में कैसे जहाँ पे बार खोले जाएं, कहाँ पे कैसे क्या कर सकते हैं, उसके लिए उनकी रुचि थी। और निश्चित ही आज हमारे कांग्रेस के साथी पूरे 15 महीने और उससे पहले भी, चुनाव से पहले, वो कमलनाथ जी के लंबे चौड़े अनुभव की बात करते थे कि कमलनाथ जी से बड़ा कोई अनुभवी नेता नहीं है। इन 15 महीनों में उनके अनुभवों भी हमने देखे, और निश्चित ही अभी उन्हीं की सरकार में जब दिग्विजय सिंह जी इंदौर से भोपाल आ रहे थे, तो गौ माता को लेके उन्होंने एक ट्वीट किया था कि आप अगर गौ भक्त बन जाएं, अगर करेंगे, तब भी हम लोग बैठे पर इस सरकार, और उसी टाइम पे आपने भी एक डिबेट उस पर ऑर्गेनाइज की थी। दिग्विजय सिंह जी भी गौ भक्त बनते जा रहे हैं और ये भी करते जा रहे हैं। तो इनकी भक्ति, इनकी कथनी और करनी में पूरा प्रदेश ने देख लिया। आज मुझे निश्चित रूप से यहाँ पे बैठ के उमंग श्रृंगार जी के वो शब्द याद आ रहे हैं कि इस सरकार का, कांग्रेस की सरकार का ध्येय पूरा का पूरा लूटने में था। दिग्विजय सिंह जी ब्लैकमेलर हैं, पूरे प्रदेश के संसाधनों को लूटने में कांग्रेस के लोग लगे हुए हैं। तो निश्चित वो उस चीज से हम फलीभूत समझते हैं। जो सरकार बनते से ही आते गौ संजीवनी योजना थी पशुओं की चिकित्सा की, उस पे भी इन्होंने 100 रुपया लेना शुरू कर दिया। जो घर जाके गौओं को जाके चिकित्सक देखता था, सब चीजें करता था, फ्री ऑफ कॉस्ट करता था हमारी सरकार के टाइम पे, और इन्होंने उस पे 100 रुपए भी चार्ज कर दिए। तो मुझे लगता है कि इनकी कथनी और करनी जनता ने देख ली, और कमलनाथ जी की प्राथमिकताएं भी देख ली। जो सरकार से पहले इनकी प्राथमिकताएं हुआ करती थी, किसान कर्ज माफी, लाडली कन्यादान योजनाएं, युवा, अनेकों अनेक गौशालाएं, ये बातें करने वाले लोग, सरकार बनते से इनकी प्राथमिकता आईफा, ITA अवार्ड और रंगाई पुताई बंगलों पे विधान परिषद का गठन, जैकलीन सलमान, इनके इर्द गिर्द पूरी सरकार रही। इन्होंने कोई सुध नहीं ली। निश्चित रूप से अब हमारी सरकार, क्योंकि इस टाइम पे जिस संक्रमण काल में हमारी सरकार अभी इस टाइम पे बनी है, वो संक्रमण कोरोना का है, और कोरोना ही हमारी प्राथमिकता है। साथ ही साथ जो हमारे ये बता रहे हैं हमारे ब्रिजभूषण नाथ जी की 690 जो गौशालाएं हैं, उनको जो अनुदान की राशि, उनसे वो इसके कार्य किए जा रहे हैं, और अच्छी काम करने के लिए निश्चित रूप से आने वाले समय में करेंगे। चंद्रशेखर तिवारी जी, आप बहुत लंबे समय से गौ माता का मुद्दा उठाते रहे हैं। अब दोनों ही सरकारों का अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन आपसे लूं, कांग्रेस सरकार ने बड़े वायदे किए, तो कहा था कि ना भूत न भविष्य हम करेंगे। उनके वायदे भी आपने देखे, कथनी और करनी देखी। भाजपा का भी एक लंबा शासनकाल आपने देखा है, वापस से भाजपा की सरकार है। किस तरह से देखते हैं गौ माता के नाम पे अब तक क्या हुआ है? देखिए आशुतोष जी, बड़े सौभाग्य की बात है कि जब माननीय दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया था, तो यहीं पर हम लोग एक डिबेट पर बैठे हुए थे, और उस समय आपसे मेरी चर्चा हुई थी कि हमारी संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ताओं ने जो है 6 जगह के लिए अप्लाई किया था, और वो कागज चलता ही रह गया। तो हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, ठीक है ना, क्योंकि हिंदुत्व की विचारधारा पर एक साइलेंट मोड से जो है वो पीस, जिसे मतलब समतलता दिखाते कि साहब हम मुस्लिम पक्षधर नहीं है कांग्रेस पार्टी, हम हिंदुओं के भी पक्षधर है, उस प्रकार का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन वो प्रयास में सफलता इसलिए नहीं मिली कि देखिए, गौशाला का निर्माण कराना, हाईटेक कराना, कब बाबा मरेंगे और कब बरस बटेंगे, तो ये उस कहावत को चरितार्थ करते हुए इन्होंने जो है वो 15 महीने निकाल दिए, और 15 महीने में पता चला कि ना खुद रहे ना सरकार रही। अब वो गौशालाओं में पता चला पाइप लगे रह गए होंगे, कहीं पर जो है सोलर पॉइंट लगे होंगे, कुछ लगा होगा, कुछ नहीं लगा होगा। कुछ हमने सीधे सवाल पूछे थे तत्कालीन धर्मस्व मंत्री PC शर्मा जी से, और हमारे संवाददाता अशफाक खान ने उनसे सीधे सवाल पूछा कि एक भी आप गौशाला बताइए कि कहां पर है जिससे आपने हाईटेक बनाया हो,
कम से कम उसके कुछ तो अवशेष देखने को मिले, तो वो पाइप वगैरह भी कुछ वहां पे नहीं है भैया, ऐसा कोई भी चीज तस्वीर हमें देखने को नहीं मिली। मैं प्रवाल जी से एक कमेंट ले लेता हूं, उसका डिबेट को ओपन करूंगा। प्रवाल सक्सेना जी, कितना मुश्किल होगा कांग्रेस पार्टी के लिए उपचुनाव में यह मुद्दा, क्योंकि कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस पार्टी तेजी से आगे बढ़ी थी, दिग्विजय सिंह जी ने भी नर्मदा यात्रा की थी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ से वो मुद्दा काफी हद तक खींचने की कोशिश की थी। अब गौशाला का मुद्दा कितना बड़ा इनके लिए एक गले की हड्डी साबित हो सकता है कि भाई देखिए गौशाला के नाम पे कांग्रेस सरकार ने क्या किया। आशुतोष जी, ये हमारे देश का एक प्रकार से इसको हम दुर्भाग्य कहेंगे कि जो गौ माता, जो जिसके करोड़ों देवी देवताओं का इसमें वास है, जो हमारी जीवन दायिनी है, वो गाय गौ माता सिर्फ पशु नहीं है, वो एक हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक के लिए उसका मल, उसके मूत्र से दवाइयाँ बनती हैं, तमाम चीज़ें, गोबर से कंडे बनते हैं और बचपन से हम पढ़ते आए हैं गाय हमारी माता है और धन धान की दाता, तो तमाम चीज़ें गाय में हैं। बावजूद इसके कि जब भी मौका आता है तो गाय के साथ जो क्रूर अत्याचार होता है उसकी वीडियो भी सामने आती है पूरी दुनिया भर से, वो हिला देने वाली है। और अब फिर समय आ गया है कि हमको गौमाता को लेकर, क्योंकि गौमाता सिर्फ मैंने फिर कहा एक पशु नहीं है, क्योंकि वो पूरी दुनिया के लिए ये बता रही है कि वैज्ञानिक को जो ट्रीट नहीं करा पाए वो गौमाता ने करके दिखा दिया है। तो अब उस पर राजनीति बिल्कुल बंद होना चाहिए, ईमानदारी से उस पर काम होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी, मोदी जी ने भी कहा कि गोहत्या के नाम पर जो है वो ये सब कुछ बंद होना चाहिए और इसके नाम पर राजनीति कम से कम नहीं होना चाहिए। तो जो हाईटेक गौशाला की बात की गई थी उस समय, वास्तव में नर्मदा परिक्रमा की गई थी, वो सब चीज एक प्रकार से सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ हम दिखाने का एक प्रयास था जो सफल नहीं हो पाया। हमने ही उनका पशुपालन मंत्री आए थे यादव जी, इसी स्टूडियो में इंटरव्यू हुआ था उनका, तो उस समय भी हमने उनसे कहा था कि ये जो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, क्या धरातल आ पाएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, हम इसको हम जो है बिल्कुल जल्दी करेंगे। और जैसे कि आपने कहा पी शर्मा जी साहब ने पूछा तो एक भी नहीं बता पाए। तो ये हाथी के दांत है, जिसे ने कहा दिखाने कुछ खाने कुछ, और वास्तव में इस मामले में जो है वो जो तत्कालीन सरकार थी पूरी तरह से फेल हुई है। पूरी तरह से फेल हुई। आप सुन रहे ब्रिजभूषण नाथ जी, क्या आप, क्योंकि आप लगातार मध्य प्रदेश में भ्रमण करते रहे हैं, क्या आपने ऐसी हाईटेक गौशाला जो आपकी कमलनाथ सरकार द्वारा बनाई गई हो, जहां पर आप एक मॉडल के तौर पर दिखा सकते हो? क्योंकि करार भी हो गया था, हम तो आपसे सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि वो करार हुआ था तो आखिर वो बजट गया कहां, आखिर वो पूरा का पूरा पैसा गया कहां? आशुतोष जी, पहले ये बताइए कि क्या वो पैसा किसी कंपनी को ट्रांसफर हुआ है? मैं बोलता नहीं हुआ। इसमें 3 विभाग साथ में काम कर रहे थे। तो फिर ये नहीं पैसा ही ट्रांसफर नहीं हुआ तो आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री आके मीडिया के सामने बड़े-बड़े बयान दे रहे हैं। आपके पशु सुन तो लीजिए, तो सच नहीं सुनना चाह रहे हैं बयान, तो आप लोग दे रहे थे। मेरी बात सुन लीजिए पहले। ऐसा ट्रांसफर नहीं है, हम तो बयान दे रहे हैं। मैं जब कह रहा हूं, आप बोलो घोटाले की बात कर रहे हो, 1100 करोड़ की बता दिखा रहे हैं मुझे। आप मेरी बात सुनिए, आप भी समझते हैं कि जब यादव जी की बात सुनिए ना पहले। मैं जो कह रहा हूं कि ये एक विभाग के काम, 3 विभाग इसके अंदर अटैच थे साथ में। मैं अपनी बात कर रहा हूं साहब, यहां बैठे हुए लोग सबके सामने कह रहा हूं, मैं खुद गौशाला के लिए मनोज श्रीवास्तव जी जो अपने मनोज श्रीवास्तव जी ने नहीं किया, सुनिए ना मेरी बात, जो ऊर्जा विभाग के पीएस थे, जो सोलर पैनल लगाते हैं, एक फाइल वहां जाती है और वहां से पशुपालन मंत्री के पीएस के आती साहब। वो फाइल आप भी मालूम है, मध्य प्रदेश में फाइल का मूवमेंट कितने जल्दी होता है, कैसे होता है, सबको मालूम प्रदेश में। नई बात नहीं है मेरे भाई साहब। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरी सुनिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी अक्षम थे, मैं जो कह रहा हूँ 15 महीने में फाइलों को आगे बढ़ाने में अक्षम थे, कहना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 15 महीने के अंदर अधिकारी का आप नाम ले रहे हैं, काम नहीं किया, कहना चाह रहे हैं आप 15 महीने में मनोज श्रीवास्तव जी का आप नाम ले रहे हैं, मेरी बात सुनिए, काम नहीं किया। आशुतोष जी, 15 महीने के अंदर 3 महीने तो हमारे आचार संहिता इसमें निकल गए, अब बचे हमारे पास मात्र 12 महीने। ब्रिजभूषण नाथ जी, मेरी बात सुनिए, आपके तत्कालीन मंत्रियों के बंगलों की रंग रोगन करने में एक तो कोई देरी नहीं लगी, रंग रोगन छोड़ने में उनको दर्द हो रहा है। गौशाला के नाम पर आप लोगों ने बड़े बयान दे दिए, रंग रोगन करने में और जमीन अधिग्रहण करने में टाइम लगता है। जब जमीन अधिग्रहण में टाइम लगता है, ट्रांसफर कराने 15 महीने के बाद अभी आपने 3 महीने में कौन सा कमाल नहीं किया? फाइलें तो हमारी इतनी बुटा भोपाल, जबकि हम तो सालों से 25 साल से गोरक्षा का ही काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर साहब हिंदूवादी का ठप्पा लगा हुआ था। पीस हिंदुत्व की ओर तो आने का प्रयास हो रहा था। दुर्गेश भाई, भूषण जी, एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूँ कि 983 वचनों का जो पुलिंदा था, जिसको आप गीता, कुरान और बाइबल से उसको कंपेयर करते थे, क्या एक भी वचन धरातल पे उतर पाया? क्या
क्या आपने किसी की पूर्ति की? क्या आपने सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता से झूठ बोला, उनको लालच दी, उनको लोलुपता के जाल में फंसाया और 15 महीने तक आप सरकार को और जो मध्य प्रदेश के संसाधन है उसको लूटने में लगे रहे। आपका ध्यान कभी गौशालाओं की तरफ कभी नहीं गया, आपका ध्यान कभी किसान कर्ज माफी की तरफ नहीं गया, आपका ध्यान कभी कन्यादान योजना पे नहीं गया। आज उन बच्चों जिनकी शादी हुई थी उनको बच्चे हो गए और वो लाडली लक्ष्मी योजना का तो लाभ ले पा रहे हैं, पर आपके 51,000 रुपए आज दिनांक तक नहीं गए। तो ये आपकी सबसे बड़ी नाकामी है। और आपने वचन पत्र के माध्यम से झूठ बोला है, वचन देके झूठ बोला है। एक रामायण में जब चौपाई आती है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पर वो वचन, जिस वचन को लेके राम जी ने अपने सिंहासन, अपने राजपाट को 14 वर्ष के लिए लात मार दी थी अपने बाप के पिताश्री के वचन के लिए, पर आपने 983 वचन लेके मध्य प्रदेश की जनता के साथ क्या हाल किया है। भूषण जी, आपको जवाब देना पड़ेगा इन चीजों का। भूषण जी, क्या आपको भूषण जी मेरा सवाल और ले लीजिए, क्या आपको नहीं लगता कि अगर आईफा की तैयारियों में अधिकारियों को आप लोग ने जिस तरह से मशरूफ किया था, व्यस्त किया था, और वो काफी इंदौर में अपने साइट्स देखने पहुंचे थे और तमाम हीरो हीरोइंस भोपाल और इंदौर में पहुंच रहे थे, इस दौरान अगर वो पैसा, वो तैयारी, वो अधिकारी अगर आप गौशालों में भेज देते तो जिस फाइल के खिसकने नहीं खिसक पाने की कसक आपके अपने जहन में दिखाई दे रही है, वो शायद कसक ना होती, एक कारनामा होता, कम से कम वो तो दिखा पाते कि देखिए हमने वाकई में गौ सेवा की है। आज ये बात मैंने निश्चित रूप से मान ली कि भारतीय जनता पार्टी ने समझ लिया था कि जो वचन पत्र आपके सामने रखा मात्र 15 महीने का था। ठीक है, मैं समझ गया हूं बातों को। और 15 महीने का एक मिनट आदरणीय आपने माना है, मैंने नहीं माना। दुर्गेश भाई मैंने नहीं माना, आपने माना। ये पूरा का आपने सोच लिया था फर्स्ट डे, पहले दिन पहला दिन दुर्गेश भाई पहला दिन से नहीं है क्या? पहला दिन की ब्रांडिंग ओंकारेश्वर से नहीं है या मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग सांची स्तूप से नहीं है। आप इसकी बात करिए। आप बड़े बड़े सपने दिखाने लग गए लोगों को कि हम मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग करेंगे, देश विदेश में मध्य प्रदेश का नाम होगा। क्या ऐसे नाम होगा कि आपने 983 वचन लिए और 983 वचन में से एक वचन पूरा नहीं कर पाए? मैं वही तो आप सवाल पे बोल रहा हूं आपसे कि 15 महीने का आपने वचन पत्र माना था ना, इसलिए सबसे फर्स्ट डे आप समझिए आशुतोष जी, कैलाश विजयवर्गीय, आप ये देखिए ना, आप अपने घर देखिए कि अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं, गाइडलाइन के अनुसार, कोर्ट के अनुसार 5 मंत्री से कैबिनेट ही चलती साहब, लेकिन आप नहीं बना पा रहे। किससे डरे हुए आप? तो 15 महीने जो संभालते रह गए, इधर का उधर, तूने चलेगा प्रयास तो किया हमने। जब हमारे पास कम बहुमत था, 15 महीने में आंसू भाई कांग्रेस की सरकार गौशाला की बात भर करती रही, सुर और सुरा में उलझी रही। तो भारतीय जनता पार्टी क्या करे? इस कोरोना के संकट में सुरा और सुंदरी कौन करा है? नहीं करा रहा सब। ये कहां बताओ, कहां सुरा सुंदरी दिख रही? बच्चे शराब बिकवा रहे हो आप लोग, दिख रहा टीवी में? अरे आप कौन कर रहा है? कौन से धर्म की महिलाओं के लिए शराब की बात, शराब कौन बेच रहा है? आप ये देखिए आदरणीय दुर्गेश भाई, मैं एक सवाल करता हूँ सीधा। इस कोरोना संकट में आप सुनिए दुर्गेश भाई, कोरोना संकट में सबसे पहले प्रकाश जावड़ेकर जी आके सबसे पहले एक बयान देते हैं कि इस पूरे भारत में लॉकडाउन के दौरान दवाई की दुकान खुलेगी और मास्क की दुकान खुलेगी। चेक करिए बाइट को आप। उसके बाद दूसरे नंबर पर तीसरी चीज क्या खोलते हो आप? शराब भी खुलेगी साहब। हम पूरे देश में शराब बेचेंगे। आपको समझ में आ गई कि अगर देश चल रहा है आपका, आपके देश को समझ में आ गई, आपके देश को समझ में आ गई अगर ये देश चलाना है, आपके देश को समझ में आ गई अगर ये देश चलाना है तो शराब भी चलाना है आपको। जनता के आप कर क्या रहे हो? क्या आपके नेताओं ने आपके चरण पादुकाओं की व्यवस्था की? अरे आदरणीय दुर्गेश भाई, आप कर क्या रहे थे? आप शराब के अलावा आपने दूध बेचते, मक्खन बेचते, घी बेचते, आपने वो दुकानें बंद करा दी। प्रवाल सक्सेना जी, उपचुनाव आ रहे हैं, नजदीक माने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अब मुद्दे उठेंगे। प्रवाल सक्सेना जी, कितना मुश्किल होगा? देखिए अभी तक तो सिर्फ ये कांग्रेस पार्टी गद्दार, जो अपने ही लोगों को अब गद्दार कह रही है जिनके साथ में थे, कितना कन्विंस कर पाएगी? क्योंकि जिन लोगों को, नेताओं को लगातार जिंदाबाद के नारे तो कांग्रेस पार्टी भी लगा रही थी ना, अब उन्हीं को वो गद्दार कर रही है। लेकिन जनता के पास जब जाएंगे, कौन गद्दार है, कौन होशियार है, उससे ज्यादा सवाल ये नहीं पूछेंगे रिपोर्ट कार्ड। क्या रिपोर्ट कार्ड जनता नहीं पूछेगी? कितना अब ये मुश्किल होगा, क्योंकि हिंदुत्व को लेकर हमेशा बात होती रही और कहा जाए कमोबेश देश में कहीं भी अगर इलेक्शन होते हैं तो अब हिंदुत्व का मुद्दा सर्वोपरि हो जाता है। ऐसी स्थिति में
कांग्रेस पार्टी जब उपचुनाव में उतरेगी, क्या जनता उनसे नहीं पूछेगी कि आपने गौशालाओं के लिए क्या किया, गौ माता के लिए क्या किया, कहाँ है हाईटेक गौशाला है? क्या हर बार ये तर्क देना कि साहब हम तो 15 महीने 15 महीने में ऐसा कोई कारनामा है जो कांग्रेस पार्टी दिखा सकती है जनता के बीच में? आशुतोष जी, देखिए, जो वचन पत्र था, निश्चित रूप से कोई भी सरकार या किसी पार्टी का जो वचन पत्र होता है वो उसके लिए एक आदर्श पेपर होता है, और वो इसके माध्यम से जनता को भरपूर सपने दिखाती है कि जब हम आएंगे, जैसा कि किसान कर्ज माफ़ी का मामला आया या दूसरे अन्य मामले आए, ऐसे ही गौशाला का मामला था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण मामला था, क्योंकि जिस तरह से पशुधन की कमी पूरे देश में बढ़ती जा रही है, वो चिंता का विषय मैंने कहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर गाय ही, गौ माता नहीं है तो हमारा अस्तित्व भी संकट में है। तो इसको लेकर निश्चित रूप से किसानों में और आम जनता में एक वादा था कि हाई प्रोफाइल जो गौशालाएं बनेंगी, जिन पे कई 1100 करोड़ जैसा आपने बताया उसमें खर्च होगा, और पशुपालन मंत्री ने भी बड़े अच्छे वादे किए थे। लेकिन जैसे तो करार हो चुका है, MOU हो चुके हैं, उन्होंने एक जैसे अभी जून 2023 ने बताया कि 6 आवेदन तो उन्होंने ही दिए थे। तो इस बात का प्रमाण है कि किसको उस बात को कितनी गंभीरता से लिया गया, क्योंकि वो आप और हमसे जब उन्होंने इंटरव्यू किया अपन, फिर अपन जब उनसे मिलने गए तो सारी बातें आपको याद होगा भूल चुके थे वो। तो अपने सामने की बात है, जब वो 2 वरिष्ठ संवाददाताओं से बात की गई है, भूल सकते हैं, तो आगे तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये तो याद नहीं आ रहा था मैंने कब कहा, किस चैनल में क्या कहा। तो ये तमाम बातें थी जिसको बड़ा गंभीरता से लिया जाना था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि ये बात सही है, कहीं ना कहीं पूरी सरकार का ध्यान जो है आईफा और जो जैकलीन और तमाम सलमान जो आ रहे थे, और इंदौर में जिस तरह से अधिकारियों को जाना, बार बार महंगे होटलों में रुकना, गाड़ी में जाना, एक जो अपव्यय हुआ है वो निश्चित रूप से अगर गौशाला के लिए आधा से आधा भी करते तो आज कुछ ना कुछ हमको जो है वो दिखाई देता। भूषण जी, आखिरी सवाल, समय कम है, क्या वाकई में अगर अंतरात्मा से पूछे तो आपके तमाम जो मंत्रियों ने जितना पैसा बंगलों में खर्च कराया, उतना पैसा अगर गौशालाओं में खर्च करा देते, कुछ व्यवस्था करा देते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में इससे भला हो पाता, लेकिन कुछ जगह तो कुछ गौशालाएं कम से कम आदर्श गौशाला स्थापित हो सकती थी। क्या आपको नहीं लगता कि बड़ी चूक आप लोगों ने की या फिर बेपरवाही थी? आशुतोष जी, जब अपन ये सवाल 4 साल 8 महीने हो जाते तो जब पूछते तो बेहतर होता। मतलब आप चाहते हैं कि पहले पूरा जो है काफिला लुट जाए? सुनिए ना, उसके बाद बिगले साथ नहीं, आप ये बताइए, पहले अगर कोई फर्स्ट डे से आप बोल रहे हो सर, जो 6 मंत्री जो गए हैं इनसे सवाल नहीं पूछेगी जनता? बिल्कुल नहीं। आपने क्या किया? ये नहीं सर पूछेगी, तो बोलेंगे ना कि ये काम हमने कांग्रेस को वोट दिया था, हमने कांग्रेस को वोट दिया, काम नहीं करके छोड़ के वहां चले गए, कल वहां से उचक के वहां चले गए। तुम्हारा क्या ईमान धर्म है भाई? क्या ईमान धर्म है तुम लोग का? ये सब जनता ये भी पूछेगी, ऐसा मत पूछेगी क्या ये पूछे क्या नहीं क्या पुनी। ये तो जनता ने नरेंद्र मोदी से पूछा 15 लाख का क्या हुआ, सेवा 15 लाख बोला है मुंह से नरेंद्र मोदी जी ने। अमित शाह जी ने केवल जुमला बोल दिया, हम लोग कांग्रेसियों ने जुमला नहीं बोला अभी गौशाला को, अमित शाह जी ने तो जुमला तक बोल दिया है। क्या राहुल गांधी ने जुमला भी नहीं बोला और किया भी नहीं? राहुल ने भी नहीं। और एक मिनट भूषण जी, आपने कहा था कि आदर्श गौशालाएं खोलेंगे, पर कमलनाथ जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने आप आदर्श मधुशालाओं पे आ गए कि महिलाओं को यहाँ से शराब मिलेगी और आदर्श ये बनेगा। बिल्कुल, आप जो लड़ाई झगड़े होते हैं, तो मध्य प्रदेश की जनता को आपने जो गुमराह किया, आपने उनका जो शोषण किया है, निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में जनता आपको सजा देने वाली है। इस सजा निश्चित रूप से जो आपने झूठ बोले हैं, जो वचन पत्र 983 वचन लेके आप आए और 983 वचनों का जो आपने झूठ का पुलिंदा जनता के समक्ष आके बोला, निश्चित रूप से यह चुनाव उनका हिसाब किताब बरोबर करने का है। आपने मध्य प्रदेश के जितने भी संसाधन थे उनको लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आपने सिर्फ और सिर्फ आपने दिखाया कि कर्ज माफी हमने पहले घंटे में साइन कर ली। क्या कर्ज माफी किसानों की हुई? क्या आपने कहा हमने कन्यादान के 27,000 से 51,000 कर लिए, आपने दिए क्या? युवाओं के जिनसे आपने कहा था 4,000 रुपए भत्ता देंगे, आपने दिया क्या? डोर चढ़ाने के लिए बोल दिया, चढ़ाने के लिए आपने बोल दिया, बैंड बाजा बजाने के लिए बोल दिया। इसी वजह से आज आपकी सरकार का। दुर्गेश भाई एक सवाल करूं, दुर्गेश भाई एक छोटा सवाल है आपसे। अब सरकार आपकी है, मैं आपसे सबके सामने एक वचन लेना चाहता हूं, क्या शिवराज सिंह चौहान जी के शासन में इस बारिश में रोडों पे गौशाला गौ माता नहीं दिखेंगी? नहीं एक्सीडेंट होंगे क्या?
केवल एक वचन दे दीजिए आप मुझे, मैं भी हिंदू हूँ और मैं भी गौ भक्त हूँ, मेरे यहाँ भी मेरे पूर्वजों क्या गाय पलती है और हम लोग पालते हैं। लेकिन दुर्गेश भाई आप मेरे एक सवाल एक बात बता रहा हूँ, दुर्गेश भाई आपको बता देता हूँ, पूरे भारत में गौ मांस यहीं से निर्यात होता है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गौ मांस यहीं से निर्यात होता है। 6 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी को, क्या कर रहे हैं वो? 6 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी को। आपको आंदोलन करना चाहिए, आपको आंदोलन, अरे आप ये बताइए, आपने आंदोलन किया, आप आंदोलन करिए सब लोग मिलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और ये बोलिए धारा 370 हटाइए, राम मंदिर बंदी किया, वो हत्याबंदी करा दी आपने, वो हत्याबंदी कराई, क्या तो कर्नाटक में काटा है, सामने काटा है, गाय को सामने काटा है। आपके रिचु बोलते हैं हम तो गौ मांस पसंद करते हैं, तभी बोलते हैं वो लोग। और आप तो सामने ऐसे आदमी को आप लोग को जाके आपको चिल्लाना चाहिए, बोलना चाहिए आप लोग को। अगर आप लोग झूठ बोल रहे हैं, अगर गो रक्षक को आज प्रायश्चित करो आप कि हमने 983 वचन झूठ बोला। अरे साहब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक गौशाला में जो खुल रही है, आप क्या नहीं खोलना चाहोगे? इस 15 साल में तो आपने खोली नहीं, अब हम कह रहे हैं आप नहीं खोलोगे। आपने क्या किया? आप हमने नहीं किया, हम सरकार के हम लोग गिर भी गए। आपने खोला क्या? गौशाला संस्कृति बचाओ मंच की चल रही है, मैं भाजपा के सरकार में 6 गौशालाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है और निर्माण के लिए ग्राम पंचायत 22,814 ग्राम पंचायत में मात्र 690 आदर्श गौशाला साहब, एक आदर्श गौशाला दिखाएं जो शिवराज सिंह चौहान जी बात कर रहे थे, कहाँ 15 साल के गौशाला बता दीजिए। 690 जो आपने 22,690 बहुत अच्छे साहब, बहुत बढ़िया, आपने ये कुकर्मों की धन्य आप लोग, धन्य। ठीक है प्रवाल सक्सेना जी, हर बार क्योंकि अंतिम सवाल है मेरा, इसके बाद मैं डिबेट को वाइंड अप करूंगा। क्या आपको लगता है कि हर बार ये कहना है कि 15 महीने हमने क्या, भूषण जी अब ध्यान से सुनिएगा, 15 महीने हमें मिले थे, बाकी आपने जब 15 महीने में 0 करा सर, तो 3.5 साल के बाद आप क्या करने वाले होते? आप समझिए बात को भूषण जी, ये तर्क हम डिबेट में कर सकते हैं, जनता के बीच में आप जाकर ये कहेंगे ना तो वो कहेंगे कि भाई पूत के पांव तो पालने में दिख जाते हैं। अभी आपको इलेक्शन नजदीक है, आपको दिख जाएगा कि किसके पालने में पैर है, किसके क्या है, अभी दिखेगा आपको इलेक्शन में। जब जनता पूछेगी कि हमने तो आपको वोट दिया था, अब क्यों दें, आप ही तो वोट दिया, पंजे को वोट दिया, ऐसे नहीं पूछेगी साहब, पार्टी को वोट मिलता है, पार्टी को वोट दिया था। कमलनाथ जी, प्रवाल जी मेरा सवाल ये वचन प्रवाल जी गीता है, कुरान है और बाइबल। प्रवाल जी मेरा सवाल है, जनता देखिए बड़ा सवाल, जनता वोट किसको देती है, वो उसकी मंशा क्या रहती है, वो वोट देने के पीछे उसकी कोशिश क्या रहती है कि कुछ काम हो, विकास का काम हो, उसका उद्धार हो। आपको नहीं लगता कि भारतीय राजनीति में एक राजनेता और एक पार्टी खुद को इतना ऊंचा कर लेते कि वोट तो सब हमें दिया, अब हम कुछ भी करेंगे, हमको 15 महीने के अंदर आपने क्यों रोक दिया, हम तो और पूरे 5 साल करेंगे, 5 साल बाद आपको रिपोर्ट कार्ड देंगे। जनता के पास राइट टू रिकॉल का भी हमारे पास कहने का अधिकार की बात चलती रही है। कि आपको नहीं लगता कि जनता ने किसी भी प्रतिनिधि को या किसी भी पार्टी को वोट इस लिहाज से दिया होता है कि वो भला करे, उसका कोई भी चुनाव चिन्ह हो सकता है, कोई भी चेहरा हो सकता है। आपको नहीं लगता कि अब जनता ये सीधे सवाल पूछेगी? आइस्तो जी, जनता को सीधे सवाल पूछना चाहिए, जब उसके पास वोट की बात हो तो उसको बोलना चाहिए कि भाई आखिरकार हमने आपको जो किन मान्यताओं के साथ और किस उद्देश्य के साथ चुन के भेजा था, 15 साल के बाद जब आप आए थे तो आपको कुछ नया करना चाहिए था। ये नहीं कि 5 मंजिल बल्ला भवन की बिल्कुल जो है वो क्रीम लोग बैठेंगे, बाकी लोग नहीं बैठेंगे। हर जगह पर जिस तरह मंत्रियों के भीड़ जमा हो रही थी, मंत्री लोग जो है अपने आप को घिरा हुआ मान रहे थे, समय नहीं था बात करने का, तो आज उन्हीं के कार्यकर्ता जो है दुखी थे, पीड़ित थे, वो कहाँ जाएंगे, किससे बात करेंगे, कोई सुनने और सुनवाई नहीं हो रही थी। मुख्यमंत्री बात करना तो बहुत बड़ी बात है। तो ये तमाम जो चीज़ें सामने आ रही थी, ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर, नेताओं के अंदर, विधायकों में घुटन महसूस कर रही थी। हर विधायक के, सत्ता पक्ष के विधायकों के सुर हर दिन बदल रहे थे, कभी कुछ धमकियाँ, चेतावनियाँ की बात राजधानी में हो रही थी। तो इन तमाम चीज़ों का हिसाब जनता
जरूर लेगी और उसको लेना भी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम गेस्ट का इस महत्वपूर्ण चर्चा में पार्टिसिपेट करने का। निश्चित तौर पर जनता से हम अपील जरूर करेंगे कि जो तमाम घोषणा पत्र और इस तरह के जो वचन पत्र जो भी पार्टी आपको देती है, तो उनसे पूछिए आपने क्या कुछ किया। ठीक है, ये 5 साल का अगर प्लान है तो उनसे पूछिए कि 15 महीने में या 1 साल में आपने क्या कुछ इनिशिएटिव लिए, क्या कुछ उसमें शुरुआत की, कितने रोजगार जो है बांटे गए, कितनी गौशालाएं बनाई गई, कितने ही कन्यादान योजना के तहत पैसे बांटे गए, कितनी विकास परक योजना बनाई गई और कितने तबादले किए गए, कितने ट्रांसफर किए गए। ये सब सभी पार्टी से आप पूछिए, न केवल कांग्रेस न केवल बीजेपी, सभी से आप पूछिए जो भी जनप्रतिनिधि आ रहा है। और कम से कम इनके मुगालते दूर कीजिए कि आप किसी पार्टी के सिंबल को नहीं, किसी नेता को नहीं, वो नेता को नहीं कि साहब हमने आपको चुनकर भेजा था तो ऐसे कोई लाड प्यार में बच्चे को पालकर भेजा था कि अब तुम जाओ ऐश करो। ये कोई जनता ने इस तरह का कोई वोट पे ठप्पा नहीं लगा के भेजा आपको कि साहब हमने तो आपको भेजा था, चुनकर भेजा था। चुनकर किस लिए भेजा था कि एसी चैम्बरों में मंत्रालय में बैठ के आप वहां पर मौज उड़ाएं, इसलिए नहीं भेजा गया था। आप एक जनसेवक हो, आप आए थे कि मैं जनसेवा करूंगा, तो सेवा शब्द को ना भूले। हम ये आपसे अपील करते हैं कि सीधे तौर पर सवाल इन जनसेवक, इन नेताओं से जरूर पूछिए। इस आवाज में हम आपके साथ बने हुए हैं। आप देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज। नमस्कार।